संत मीराबाई के जीवन परिचय को बताते हैं कि भक्तिमती श्री मीराबाई की जन्मभूमि मेरता नगर जोधपुर में थी। इनका जन्म 1498 में हुआ था। ये बाल्यकाल से ही गिरधारी लाल की भक्त हो गई थी। उसके बाद चित्तौड़ के राणा सांगा के सुपुत्र श्री भोजराज जी से इनकी सगाई हुई। विवाह के समय इनके पिताजी ने नई नई सुंदर मूल्यवान वस्तुएं एकत्र की, परंतु श्री मीराबाई का मन तो प्रेम रंग रंगीले श्याम सुंदर में डूब चुका था। जिस समय श्री भोजराज जी के साथ भावरे पर रही थी, उस समय भी इनका मन सावरे श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप में फंसा हुआ था। विवाह के पश्चात जब विदा होकर ससुराल जाने का समय आया, तो उस समय इनके प्रेम के आवेश में मूर्छा सी आ गई। इनकी ऐसी विह्वल दशा को देखकर पिताजी कहने लगे कि बेटी, मन में किसी प्रकार का दुख न मानो, जो वस्त्र एवं आभूषण तुम्हें प्रिय हो ले लो। उस समय मीरा जी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने पिताजी को कहा कि इस धन दौलत से मुझे क्या काम, आप लोग यदि हमें इच्छित वस्तु देकर सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहते हैं तो श्री गिरधारी लाल जी को मुझे दे दीजिए। इसके अतिरिक्त और सब धनमाल सामान उठाकर रख लीजिए। पिता माता को बेटी मीरा बहुत प्यारी थी, अतः मीरा जी की माता ने रोते रोते श्री मीरा जी को अपने गले से लगा लिया और कहा कि श्री गिरधारी लाल जी को तुम अपने साथ ले जाओ, खूब प्रेम से इनकी सेवा पूजा करो। श्री मीरा जी ने अपने पालकी में अपने सामने श्री गिरधारी लाल को पधरा लिया और उनके नेत्रों से नेत्र मिलाती हुई चली। अपने प्राणपति श्री ठाकुर को पाकर आनंद मग्न श्री मीरा जी अपने मन में फूली नहीं समाती थी। इस प्रकार वे राणा भोजराज के भवनों में पहुंच गई। सास ने इन्हें पालकी से उतारा, रुचि पूर्वक बरदुल्हन की गांठ जोड़ी गई और उन्हें देवी के मंदिर में लाया गया। देवी के मंदिर में पहुंचकर सास ने देवी पूजा की तैयारी की। पहले उसने वर से देवी का पूजन करवाया, इसके बाद मीरा जी से कहा कि बधू अब देवी की पूजा करो। श्री मीरा जी ने कहा कि हमारा मस्तक तो श्री गिरधारी लाल के सिवा दूसरे देवी देवता के लिए नहीं झुक सकता है। मैं तो श्री गिरधारी लाल जी के हाथे बिक चुकी हूं। मन में उन्हीं को देखने को, उन्हीं को प्रणाम करने की अभिलाषा होती है। सुनकर सास ने कहा कि कुलपूज्या देवी जी हैं, इनकी पूजा करने से नारियों का सौभाग्य बढ़ता है, इसलिए तुम हठ न करो। श्री मीरा जी ने सास के हट करने पर बार बार यही कहा कि आप इसे निश्चय करके मान लीजिए कि मैंने सुकुमार भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। अब अन्य का पूजन या प्रणाम मुझसे नहीं होगा। श्री मीरा जी की दो टूक उत्तर सुनकर उनकी सास मन ही मन जल भून गई। अपने पति के पास जाकर उसने कहा, यह बहू तो मेरे किसी काम की नहीं, अभी मेरा कहा न मानकर उल्टा जवाब देकर मेरा अपमान किया है, तो आगे चलकर मुझे क्या मानेगी। यह कहकर वह लोहार की धौकनी की तरह जोर जोर से लंबी सांसें लेकर सिसकने लगी। उसकी बातों को सुनकर राणा जी को बड़ा क्रोध आया और उसने अपने मन में बहू को मार डालने का निश्चय किया। श्री मीरा को रहने के लिए अब उसने अलग एक कोठरी दे दी। एकांत स्थान देखकर मीरा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां वे अपने गिरधारी लाल को दिन रात लार लड़ाती रहती तथा सेवा पूजा करते हुए उन्हीं के गुणों का गान करती। जिन्हें श्याम सुंदर से मिलने की तीव्र उत्कंठा होती है, उन्हें संतों का सत्संग ही अच्छा लगता है। श्री मीरा जी भी सदा साधुओं का संग करती। श्री मीरा जी के संतों का संग करते देखकर किसी दिन उनकी ननद, जिसका नाम उदाबाई था, उसने आकर कहा, भाभी तुम समझते क्यों नहीं, साधुओं से प्रेम करने में कुल को बड़ा भारी कलंक लगता है। राणा जी देश के राजा हैं और तुम्हारे इस स्वच्छंद आचरण से उन्हें लज्जित होना पड़ रहा है और तुम्हारे पितृ की कुल की जो रीति है वह भी नष्ट हो रहा है। इसलिए मेरी बात मान लो, साधुओं का संग करना शीघ्र ही छोड़ दो। श्री मीरा जी ने उत्तर में कहा कि मेरे प्राण सदा साधुओं के साथ लगे रहते हैं, इसलिए उनके संग में मुझे अपार सुख प्राप्त होता है। मेरे आचरण से जिसे दुख होता हो उसे मुझसे बिल्कुल अलग रखो। उनकी यह बात सुनकर राणा ने
दयाराम पंडा के हाथ एक कटोरा विष भगवत चरणामृत कहकर भेज दिया। श्री मीरा जी ने प्रसन्नता पूर्वक पी लिया। पी लेने के बाद इनके अंग में एक विशेष प्रकार की कांति दिखलाई पड़ने लगी। जब मीरा जी विष पीकर भी नहीं मरी और उन्होंने साधु को संग नहीं छोड़ा, तब राणा ने अपने गुप्तचर लगा दिया। उनसे कह दिया कि जब मीरा के पास कोई साधु आकर बैठा हो तभी तुम लोग मुझे सूचना देना, मैं उसी समय उसे मार डालूंगा। यह मैंने निश्चय कर लिया है। श्री मीरा जी के भवन में तो श्री गिरधारी लाल जी नित्य ही विराजते थे। ये उन्हीं के साथ हंसती बोलती और खेलती रहती थी। एक दिन हंसने बोलने की प्रिय ध्वनि गुप्तचरों के कानों में पड़ी। उन्होंने झट राणा को खबर कर दी। सुनते ही राणा अत्यंत अधीर हो गए। तलवार लेकर जल्दी जल्दी दौड़े आए और द्वार पर उन्होंने पुकार कर कहा, किवाड़ खोलो। श्री मीरा जी ने किवाड़ खोल दिए। राणा को कोई साधु नहीं दिखलाई पड़ा। वहां अकेले वे ही थी। राणा ने फटकारते हुए उनसे पूछा कि जिसके प्रेम रंग में तू रंगी है, जिसके साथ हंस बोलकर अनेक प्रकार से रमन कर रही थी, वह मनुष्य कहाँ गया, मुझे जल्दी बता। श्री मीरा ने ठाकुर जी को और संकेत करके कहा कि वह मेरे प्राणनाथ पुरुषोत्तम तुम्हारे सामने ही तो विराज रहे हैं। वे तुमसे लज्जा नहीं करते हैं। अब तुम भी आंखें खोलकर देख लो, क्या ही सुंदर साज श्रृंगार से सजे हैं। राणा खिसिया गए। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर ऐसे स्तब्ध हो गए मानो दीवार पर कोई चित्र बना हो। थोड़ी देर बाद वहां से वापस लौट आए। क्षण भर के लिए उसके मन में आया कि मीरा के साथ ठाकुर जी ही लीला कर रहे थे। फिर भी राणा के मन में सद्भाव नहीं उत्पन्न हुआ। एक बार एक कामी नीच मनुष्य साधु सा वेश धारण कर श्री मीरा जी के पास आया और बोला कि तुम्हारे ठाकुर श्री गिरधारी लाल ने स्वयं मुझे आज्ञा दी है कि मीरा के साथ अंग संग करो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम मेरे साथ अंग संग करो। ऐसी बात जब उसने कही तो श्री मीरा जी ने उत्तर दिया कि आज्ञा स्वीकार है, परंतु प्रथम आप भोजन कीजिए, फिर आपकी यथोचित सेवा होगी। उसने भोजन किया। उसके पश्चात श्री मीरा जी ने संतों के बीच में शैया बिछाकर उस विषय पुरुष को बुलाकर कहा, मेरे ठाकुर जी ने जैसी आज्ञा आपको दी है वैसा ही कीजिए। वह बड़े भारी संकोच में पड़ गया और उसका मुख सफेद हो गया। श्री मीरा जी के भक्ति के प्रताप से उसकी विषय वासना सर्वथा दूर हो गई। वह तत्काल पैरों में गिर गया और रोता हुआ बोला कि आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। श्री मीरा जी के विलक्षण रूप और सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अकबर बादशाह का हृदय आकृष्ट हो गया। वह उनकी दर्शन करने की इच्छा को से वहां तानसेन को साथ लेकर आया। श्री गिरधर गोपाल जी की छवि एवं मीरा जी के भक्ति भूषित सहज सरस सौंदर्य को देखकर बादशाह निहाल हो गया। तानसेन ने एक सुंदर पद गाया और बादशाह ने एक मणिमाला श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण की। श्री मीराबाई जी श्री वृंदावन धाम आई और श्री जीव गोस्वामी से मिलकर उनके सत्संग कर बहुत संतुष्ट हुई। उनके स्त्री मुख न देखने के प्रण को इन्होंने छुड़ा दिया। श्री वृंदावन की सभी कुंजे प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव के विहार सुख समूह से निरंतर भरी हुई है। श्री मीरा जी ने उनका दर्शन किया, फिर उन्हें अपने हृदय में स्थापित करके अपने देश को लौटाए। वहां रहते हुए इन्होंने श्री वृंदावन की अनुभूत निकुंज लीला का अपने पदों द्वारा गान किया। राणा की द्वेष बुद्धि देखकर श्री मीरा जी द्वारिका में जाकर बस गई। वहां रहते हुए श्री गिरधर गोपाल जी की भक्ति करती। उधर राणा जी को श्री मीरा जी के भक्ति का स्वरूप का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा भारी मानसिक पश्चाताप हुआ। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को द्वारका भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी बने आप लोग श्री मीराबाई को ले आइए, वे आकर मुझे प्राण देकर दान देकर जीवित करे। ब्राह्मणों ने द्वारका जाकर राणा जी की विनती सुनाई, परंतु वे द्वारका से वापस लौटने को तैयार न हुई। तब ब्राह्मण अन्न जल त्याग कर श्री मीरा जी के द्वार पर धरना देकर पड़ गए। ब्राह्मण के हठ को देखकर इन्होंने कहा, अच्छा तो मैं श्री रणछोड़ लाल जी से विदा हुआ हूं। ऐसा कहकर मीराबाई मंदिर में गई। भगवान के सम्मुख विनती करते हुए उन्होंने इस आशय का पद गाया कि प्रभो, मुझे दीनहीन को अपने श्री चरणों में रखिए अथवा त्याग कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। पद कीर्तन एवं नृत्य करते करते श्री मीरा जी रणछोड़ जी में लीन हो गई। इसके बाद फिर किसी से उनका दर्शन
नहीं हो पाया, यानी कि उनकी मृत्यु 1547 ईस्वी में हुई। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय